नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल सान इंडिया पर। दोस्तों, दिल्ली में कौन जीत रहा है, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने जा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार के दिल्ली का चुनाव बीते 3-4 चुनाव यानी 2013, 2015 और 2020 से कहीं ज़्यादा अलग है और मुकाबला भी कहीं ज़्यादा है। दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में भी दरारें पड़ रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रही है, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रही है। आम आदमी पार्टी के समर्थन में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कई नेताओं ने बयान दिया है और कहा है आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, जबकि कांग्रेस भी इस चुनाव में है, लेकिन इसको भाव नहीं दिया जा रहा है। इसे मौन मुख से देख रही है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा और मलाई खाएंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है। अभी तक ये बात साफ हो चुकी है कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव के रेस में नहीं है, लेकिन रेस को प्रभावित कर सकती है। यहाँ मुकाबला सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। इस बार कांग्रेस खाता खोल ले, यही बहुत बड़ी बात है। मोदी शाह की तरफ से दिल्ली का चुनाव ऐसे लड़ा जा रहा है जैसे हार गए तो क्या मुंह दिखलाएंगे। यही कारण है ये चुनाव और ज़्यादा गहराता हुआ जा रहा है। बीजेपी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठ, फर्जी वोटर स्कैम, भ्रष्टाचार, सड़कें और पानी पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर कौन सा मुद्दा ज्यादा काम कर रही है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये समझिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस बार पीने का साफ पानी, बच्चे का स्कूल अच्छा करेंगे, बिजली देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना देंगे। भूल चूक मानकर सुधार करने के लिए एक मौका फिर मांग रही है। ये तो हुई दोनों पक्षों की बात, लेकिन यहाँ पर किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल फंस रही है। ये जनता भी बहुत हद तक मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन भाजपा इस चीज़ को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां भाषण देंगे भ्रष्टाचारी जरूर कहेंगे और ये आरोप जरूर लगाएंगे कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, लोगों का पैसा ठगा है। इससे केजरीवाल को नुकसान पहुंच सकता है, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर भी प्रभाव डाल सकता है। दूसरा मुद्दा, बीजेपी ने हिंदुत्व को बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है ये कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरह से इसे आगाज किया गया था उसी तरह ये शांत हो गई है। इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। इसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी इसको काउंटर करने के लिए तैयार थी और इसका काउंटर उसने बहुत ही आसानी से किया भी। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक वेतन देने की बात कही है, जिसको अभी तक बीजेपी ने देने का दावा नहीं किया है। अगर हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है तो बीजेपी घिर जाएगी, क्योंकि लगभग 100 से ज्यादा पुजारियों और ग्रंथियों को आम आदमी पार्टी ने अपने में शामिल करा लिया है। ये पुजारी बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारी थे, इसे केजरीवाल ने अपने दल में शामिल कर लिया है और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी जीत है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा दिल्ली में नहीं बना सकती है, नहीं तो पलटवार केजरीवाल भी अच्छे ढंग से करेगी, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत बड़ा चाल चल दिया है। वोटर स्कैम को लेकर बीजेपी हमलावर है, लेकिन हकीकत में उनके पास कोई आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी वोटर स्कैम को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। इस पर लगातार बात की जा रही है, चुनाव आयोग के दफ्तर में कतारें लगाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सबूतें दी जा रही है। दरअसल मामला ये है कि कई विधानसभा सीटों पर हजारों मतदाताओं के वोटर आईडी को डिलीट किया गया है और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए हजारों एप्लीकेशन दी गई है, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। वो कह रही है भाजपा नेताओं द्वारा जबरदस्ती नए वोट शामिल किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, ताकि चुनाव का पलड़ा भारी हो सके। इसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। यहाँ क्या चीज़ सामने निकल कर आती है इस वोटर स्कैम से, ये अभी देखना बाकी है, लेकिन जितने भी एप्लीकेशन दिए गए हैं वो दिसंबर और जनवरी के महीने में दिए गए हैं। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, लेकिन चला नहीं, क्योंकि इसे रोकना केंद्र सरकार का काम है। बाकी सभी मुद्दे समान हैं जिस पर चुनाव लड़ी जा रही है, चाहे वो टूटी सड़कें की मरम्मत हो, साफ पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो या कोई मुद्दा। दोस्तों, अगर आप ठीक से समझे तो इस बार भी कहीं ना कहीं केजरीवाल का पलड़ा भारी पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है। मतलब है जिस तरह की जीत 2015 और 2020 में मिली थी वो जीत इस बार नहीं मिल पाएगी। बहुमत में आ सकती है, लेकिन ज़्यादा सीटें आने की संभावना कम दिख रही है।
अगर हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन ये चल नहीं पा रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर आम आदमी पार्टी थोड़ी कमजोर लगती है, लेकिन इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए जेल से आने के बाद ही केजरीवाल पदयात्रा करने लगे। हालांकि इसका क्या असर होगा ये नहीं पता है, लेकिन जनता ये बात समझने लगी है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जेल में डाल दी थी। अगर दोषी था तो अब तक साफ क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री हेल्थ केजरीवाल के अच्छे कामों में से एक हैं और आज भी यही काम उसको जीत दिलवा रही है। अगर इस बार भी उनकी सरकार बनती है तो यही कारण होगा, क्योंकि बीजेपी का कई राज्यों में शासन है, जनता जानती है वहाँ बिजली, स्वास्थ्य और पानी की क्या स्थिति है, इसलिए ये चीज़ भी केजरीवाल का साथ दे रही है। अगर आप देखें तो झारखंड चुनाव में सरकार में रहते हुए हेमंत सोरेन ने महिलाओं को रुपया देने की बात कही थी, यही बात महाराष्ट्र में हुआ और यही चीज़ केजरीवाल ने दिल्ली में भी किया। इस तरह से देखें तो इसका असर भी जनता पर पड़ेगी, क्योंकि ऐसा माना गया कि इस पर असर पड़ता है, महिलाओं पर इसका असर पड़ेगा भी। कहीं ना कहीं केजरीवाल बहुत हद तक आगे हैं। चुनाव प्रचार अब तेजी से बढ़ने चली है। बीजेपी और मोदी जी मैदान में उतर गई है, अमित शाह भी मैदान में है, लेकिन बीजेपी मोदी के चेहरे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि हारे तो बदनामी होगी, अगर जीत गए तो चेहरा मोदी का ही लगेगा। इसके साथ ही कौन कौन लोग प्रचार करने आएंगे ये भी अभी देखना बाकी है, और किस तरह का मुद्दा चुनाव में बनेगा ये भी अभी देखना बाकी है। तब तक आप देखते रहिए हमारे साथ सान इंडिया। और अब आपको क्या लगता है कि कौन जीत रही है, हमारे एनालिसिस के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।